झांसी के मोट तहसील परिसर में आज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। कहते हैं जब हक मार लिया जाए तो चुप्पी टूटती है और आज वही बीमा कंपनियों की मनमानी से तंग किसान अब सड़क पर उतर आए। अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है और चेतावनी दी गई है, अगर न्याय नहीं मिला तो भूख हड़ताल हो। झांसी के मोट तहसील परिसर में शुक्रवार को किसानों ने बीमा कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों का आरोप है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर बीमा कंपनियों ने खुली धोखाधड़ी। धरने में बैठे किसान नेता सुरजीत राजपूत ने बताया कि किसानों ने फसल बीमा का प्रीमियम समय पर भरा था, लेकिन जब रिकॉर्ड सामने आया तो पाया गया धान के खेत में तिल का बीमा और मूंगफली के खेत में धान का नाम चढ़ा दिया। किसानों का कहना है कि बारिश ने पहले ही फसलें बर्बाद कर दी हैं। अब बीमा कंपनियों की लापरवाही ने आखिरी उम्मीद भी छीनी। उन्होंने मांग की है कि गलत फसल दर्ज करने वाले अधिकारियों की जांच हो, वास्तविक फसल के अनुसार मुआवजा दिया जाए और भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराई जाए। धरने पर मौजूद किसानों ने साफ कहा, अब चुप नहीं बैठेंगे। अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो मोट तहसील में धरना भूख हड़ताल में बदलेगा। किसानों की आवाज बुलंद है, सवाल सीधा, जब बीमा ही भरोसेमंद न रहा तो किसान किस पर यकीन करे। मेरा नाम जीतू राजपूत नंसिया है और मामला ये है कि आपने देखा है कि विगत दिनों में जो अत्यधिक वर्षा हुई है और जो किसानों की धान की फसल बर्बाद हुई है, और इसके पहले भी जैसे हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और किसान एक रीढ़ की हड्डी, देश की रीढ़ की हड्डी है। जब अपन देख रहे हैं कि पहले तो अभी तो धान की फसल हुई है, इसके पहले भी अत्यधिक वर्षा हो जाने के कारण मूंगफली, तिल वो भी बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। और जैसे अपन अभी देख रहे हैं कि बीमा कंपनी वालों ने जो धान का बीमा होना चाहिए था, जहां धान होती है, जिन क्षेत्रों में धान हो रही है, जिन गांवों में, तो वहां धान की जगह उन्होंने उर्द, मूंगफली और तिल का बीमा कर दिया। और जहां तिल, उर्द, मूंगफली हो रही है और जहां नष्ट हो गई है तो उनका भी, जो उन किसानों का नुकसान हुआ है, उनको अभी तक मिला नहीं है। और यहाँ इसमें कहीं ना कहीं जो लेखपालों के दलाल रूपी एजेंट हैं गाँव में, तो ये किस प्रकार से कुछ चुनिंदा किसानों को लाभ पहुंचाते हैं, जबकि किसान, जिस किसान की मजबूरी है, जिस किसान को उसका हक मिलना चाहिए, उन्हें तो मिल नहीं पाता है, किन्हीं चुनिंदा किसानों को मिलता है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इन चीजों पे जो यहाँ के अधिकारी लोग हैं, और अभी अपन ने देखा है कि ये कोई कृषि अधिकारी थे, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया कि ये वर्षा किसानों को अमृत के समान है। कहाँ अमृत हो गई? आज हमने जो बुबनी बोई है, बोनी करी है, उसमें पानी के कारण बिजगुड़ी हो गई है, धान हमारी कटने को तैयार है। किसान को एक आशा थी कि हम धान काट के अपनी जो जरूरतें हैं, शादी वगैरह हैं, कि किसी की बिटिया की शादी है, वो जो पारिवारिक जरूरतें हैं, पढ़ाई लिखाई है, अब किसान कैसे करेगा? तो इन ऐसे बेलगाम अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए और किसानों के हित में जो राहत सरकार दे सकती है, राहत दिलवाए। और जो बीमा के आधार पर जो किसानों का क्रेडिट कार्ड माफ है, इसको भी माफ किया जाना चाहिए। यही हमारी मांग है। किसानों के साथ छल हुआ है और धोखाधड़ी भी करी है कंपनी वालों ने और बैंक वालों ने मिलकर। जहां जो फसल बोई गई है उसका बीमा नहीं किया गया और दूसरी फसल कर दिया गया। कई गांव अपने मोट तहसील में ऐसे भी हैं कि जहां धान बोई गई है, तिली मूंगफली का बीमा कर दिया गया है। कई किसान हमारे ऐसे भी आए हैं कि जहां उनकी मूंगफली बोई गई है तो वो कह रहा तिली का बीमा है। फ्रॉड इतना कंपनी ने किसानों के साथ फ्रॉड किया है कि आज जो है कि किसान कैसे बच्ची की शादी करें, कैसे किसान आगे की फसल बोए। आज किसान खेत पे जाकर देखो तो आंसू निकल रहे हैं। खेत सो नहीं रहा, किसान जाके खेत में लेटा है, पानी में डला है, ऐसे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि किसान का अगर, चलो मान लिया कि धान का आपने बीमा किया है, धान का बीमा है, तो आज किसान 100% का आती है, 90% नुकसान हो गया तो उसको भी देना चाहिए। वो भी देखने वाले नहीं है। आज एक भी बीमा कंपनी वाला कोई कहाँ पे कहीं नहीं गया। तो ये सब चीजें देखना चाहिए। और ऐसी मंडी में हालत है, 2000 मतलब कोई 2200 रुपए रेट लग रहा है, कोई 2000 रेट लग रहा है, सरकारी रेट 2350 रुपया है, वो भी वहाँ किसानों को चला जा रहा है। मतलब हर तरीका से किसान परेशान है। मैं मोट तहसील में आया हूँ और जितनी मैंने मांग रखी है, अगर ये सुनिश्चित बीमा कंपनी पर कार्रवाई नहीं होती है, किसान क्रेडिट कार्ड वो माफ नहीं करते हैं, सरकार से मुआवजा नहीं दिलाते हैं, तो अनिश्चितकालीन धरना चलेगा
और तब भी अगर ये लोग नहीं माने तो हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। वैसे ही हम लोग मर रहे हैं, सारे तहसील किसान आए, जैसे जैसे खेतों में मरते थे वो से अच्छा है कि हम लोग तहसील में मरेंगे। अगर हम लोगों की मांग पूरी रखी जाएगी और वो करने योग्य होंगे तो ज्ञापन देंगे, अन्यथा जो इस चीज को मांग को पूरा करेगा हम लोगों को लिखित में देगा, किसानों के पैसे डाले जाएंगे, तब तक हम लोग उठेंगे, अन्यथा हम लोग नहीं उठेंगे। ये पूरा बीमा कंपनी वालों ने और बैंक वालों ने मिलकर फ्रॉड किया है किसानों के साथ। हाँ, आप देखो आपदा आई है, किसान इस चीज के लिए तैयार रहता झेलने के लिए, लेकिन इतना थोड़ी ना कभी डीएपी यूरिया के लिए परेशान। इसके पहले बारिश हुई तो दो बार किसानों को धान लगाने पड़ी, कैसे ब्याज से पैसा उठाया, कैसे कर्ज लेके उसने धान लगाई। उसने सोचा था कि 4 महीने बाद हमारी फसल आ जाएगी, हम इसके बाद आपका कर्ज दे देंगे। आज वो ऐसा है कि अपना खर्च भी नहीं चला सकता है। आज किसान वो पोजीशन पे आ गया। सबसे ज्यादा धान का हुआ है, धान भी अपने यहाँ, मूंगफली भी है, और जो फसल बुक भी गई थी वो भी नष्ट हो गई, बिछुड़ी हो चुकी है। अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, दिन रात हम लोग यहीं धरना देंगे और जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, यहीं मरेंगे। हाँ, मौत तहसील।